आ जाओ सब लोग आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है यार भैया? मैं तो ब्रॉड गिरी अभी 15 मिनट पहले, मैंने कहा आपको थोड़ा रेस्ट दे दे। 15 मिनट थे, मैंने कहा 15 मिनट आपको क्यों पहले जगाऊं। 4 बजे का मुझे प्रॉमिस देखो, किया था, मैंने कहा नहीं। मुझे फिक्र थी है, और मुझे पता नहीं अगर खुदा की तरफ से रब्बू जी है ना, वो आया जहन में कि यार ये क्या हो रहा अभी अभी गिरी है 15 मिनट, 15 मिनट पहले। अच्छा, है? मैंने ब्रॉड खोली और मुझे टिकटॉक ने वार्निंग दे दी। क्यों? कहती है 10 मिनट्स के लिए ना तुम 10 मिनट्स के लिए तुम लाइव नहीं जा सकते, कि पता नहीं क्या इमेज नहीं जा सकते, कुछ समथिंग वायलेशन। मैं स्क्रीनशॉट नहीं लिया, मगर लकी खुरम भाई वहां बैठे हुए थे। हम्म, अस्सलामुअलैकुम परमिशन लला आबिद। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है लाला? ठीक हो? खैर खैरियत? और मैं पता क्या कह रहा था, मैं कह रहा था आबिद भाई को ना 10-15 मिनट की नींद करने देते हैं। मुझे रब्बू ने मुझे आँख खुली है मेरी, अल्लाह ताला ने बस। मैंने कहा यार मगर क्या अभी आबिद भाई पता है क्या, आबिद भाई आप हम्म, दोबारा सो जाए थोड़ी देर में। अभी फिदा हाँ को आने देना। तो फिदा मॉनिटर है, वो मॉनिटर करेगा। और खुरम भाई जो है ना, वो कह रहे हैं मैं इंशाल्लाह घंटे 2 घंटे 3 घंटे दूंगा इंशाल्लाह। शायद ज्यादा भी कह फिर रहे थे, मैं नहीं समझ। नहीं कोई बात नहीं, अब तो मैं जाके उनको मसले में भी नमाज नहीं पढ़नी नहीं यार, नहीं नहीं, आप पता है क्या, 1 घंटे के साथ लिए में। सो जाओ। क्योंकि दिन बहुत लंबा होगा। और आप ही नहीं चलाना है। तो 1 घंटा सो जाए अलार्म लगा के ना, कोई इशू नहीं है। लाला मैं 3-4 घंटे बैठा तुसी सो जाओ फिर तुसी जाग जाना फिर मैं जरा 4-5 घंटे सो लांगा। लाला गिर दिए तो मैंने फोन कर दिया ना, फोन कर जी लेना। मैं फिर ठीक कर है, लूंगा। खुरम भाई अगर को चलो देना कोई आपका मसला नहीं। नंबर। ठीक है, खुरम भाई होंगे। अच्छा फिदा, आप ऊपर आ जाओ ना, नखरे क्यों कर रहे हो यार, मेरा भाई ऊपर आ जाओ फिदा प्लीज। फिजा में भेजिए, फिजा ऊपर ही नहीं आ रहे। और यहाँ बैठे हुए हमें नजर नहीं आ रहा। वो कह रहा मुझे कोई ले लो। अच्छा रिक्वेस्ट डालो फिर, मैंने तो भेजी हुई है, तो रिक्वेस्ट डालो। फिदा आपको रिक्वेस्ट डाली हुई है, मेरा प्यारा भाई आ जाओ। तो खुरम भाई, दो चीजें मैं आपको बता देता हूँ। आप ब्रॉड को माशाल्लाह लेकर चलें, बाकी तो आपको सब कुछ खुद ही पता है। ये 2 नंबर हैं, अगर आपके पास कागज कलम है। एक तो फिदा ऊपर आ जाना, फिदा भाई। केपी के एक अस्सलाम वालेकुम केपी के। फिदा ऊपर आ जाना। केपी के सलामुना, सलामुना केपी के सलामुना। जी बॉस, नंबर कौन से? अच्छा पहला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। वालेकुम वालेकुम नूरजान असीर है। सलामुना। खैर दे यार ताज़ खैर बराबर है खैरियत दे यार बस नेटवर्क के अल्लाह बंद कर करम। दे अल्लाह दा जालिमान तबाह बर्बाद की कार हाँ, ना कही ताज़ खैर बराबर है दक्कम हल्की नेटवर्क बंद है। तासु कम ये हल्का है। टिलनारम कार ना कही टिलनारम कार ना कही जीजम ना कही सीमान कर टेलीफोन न कीगी हाँ, यो मिनट खुरम भाई, ये टेलीनॉर है, दोयम कमी होते जास जीज 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 जी जमंग जी। जिल्लदीर हल्ला जिल्लदीर ले हाँ दीर, अच्छा खुरम भाई, दीर से नेट डाउन हो गया है। ये साथ साथ आप लिखिए तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है माशाल्लाह। तो दीर से नेटवर्क खत्म हो गया है बिल्कुल ही। ये कह रहे हैं 3 नेटवर्क है, तीनों काम नहीं कर रहे। ये ओके। भाई धीर से। अच्छा, हमारा नंबर जो है ना, हमने जो लिखना है वो है 051 जी 613 जी 33 051613 33 फिर 33। एंड 32। सो 13 33 32। 13 33 32 आखिरी 3 नंबर। जी जी ठीक हो गया। जी। अच्छा, ये पीटीआई की हेल्पलाइन है। तो इस पे ओके। जो 83 8300 का था ना, जो हमने चेक करना था। तो हाँ कोई हाँ। भाई बता रहे कि वो उन्होंने कंपनी ने वो भी बंद कर दिया है, अल्लाह आलिम है। मगर इस पे अगर आप फोन करेंगे ना, तो ये आपको डायरेक्ट आपका हल्का बता देंगे। और आपका जो है क्या कहते हैं, कैंडिडेट भी बता देंगे और निशान भी बता देंगे। तो 8300 को स्किप करके ना, आप डायरेक्ट इस फोन पे कर सकते हैं। ये पीटीआई की हेल्पलाइन है। ठीक हो गया। ओके।
और क्योंकि अब तक लोगों को पता होगा, जस्ट इन केस अगर किसी को नहीं पता। और दूसरा क्या है, इमरान खान का जो फेसबुक पेज है ना, फेसबुक पेज 14 मिलियन प्लस उसके फॉलोअर्स हैं, ब्लू टिक अकाउंट है। वहां पर जाके सिर्फ उसके मैसेंजर में आपने सिर्फ शिनाख्ती कार्ड का नंबर अपना डालना है ना, तो वो आपको 8300 की भी जरूरत नहीं है, वो आपको स्टेट आपका हल्का भी बताएगा, आपका शुमारा जात और जो भी वो होते हैं ना प्रॉपर पर्ची, वो सारी डिटेल्स आपको देगा, आपका कैंडिडेट भी बताएगा, कैंडिडेट का निशान भी बताएगा। ठीक हो गया। ओके। जिनके पास अगर फोन वगैरह नहीं है ना, फेसबुक है, तो डायरेक्ट फेसबुक से मालूम कर सकते हैं। और आखिरी नंबर जो है ना, आखिरी वो हमारा नंबर है +30 जी 699 जी 264 जी 64 जी 998। ठीक हो गया। ये आखिरी वाला दोबारा पढ़ दें। एक सेकंड। +30 699 264 6498। जबरदस्त हो गया। अच्छा, ये हमारा ओपीएफ की हेल्पलाइन है, मतलब हेल्पलाइन तो नहीं है, ये व्हाट्सएप नंबर है। तो इस पे किसी के पास भी कोई भी वीडियो होगी ना, धांधली की हो या जो भी हो, वो इस पे वीडियो सेंड करे और वो यहाँ हम प्ले करेंगे सारा दिन। या कोई ओके। टेक्स्ट मैसेज किसी ने करना है ना, तो इस पे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। कोई मैसेज आ रहा हो, कहीं इंटरनेट डाउन है, या कोई पुलिस या कोई भी गलत काम कर रहे हैं ना, कोई कैमरे उतार रहे हैं, तो इस पे आप टेक्स्ट मैसेज करें। ये सबको मैसेज नंबर दे दें। पाकिस्तान से कोई भी व्हाट्सएप इस पे मैसेज कर सकता है। ये यूरोप का नंबर है। ठीक हो गया। डन हो गया। तो ये नंबर है, ये इंशाल्लाह 24 आवर आज चलेगा। आप ही तरह के वॉलंटियर भाई बहन लोग हमारा इंशाल्लाह हेल्प करेंगे। और ये जो ओपीएफ है, हमारी कोशिश है कि ये भी इंशाल्लाह 48 आवर्स चले। ठीक हो गया। ओके, नो इशू। बस पहले ये था कि आबिद भाई को थोड़ी नींद देनी थी, क्योंकि ये कल शाम के यूके के 6 जे आबद भाई बेफिक्र होकर सो जाए, बेफिक्र होकर पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 10 बजे तक सो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं इधर ही हूँ। अच्छा फिदा भाई, आपके साथ में खुरम शिदात बैठे हैं, आप दोनों ने ब्रॉड चलानी है माशाल्लाह। ठीक जी हो कोई गया। बात नहीं, कोई ऊपर बात से नहीं। हाँ ऊपर सईद साहब भी बैठे हैं, तो आप तीन माशाल्लाह हमारी टीम के तगड़े बंदे हैं। तो आप ब्रॉड चलाएं। सिर्फ ये एक मैसेज आपने बार बार देना है कि भाई वो जो फोन नंबर है, मैं खुरम भाई को भी दे दिया, आपके पास भी है +30 वाला। लोगों को बोले कि भाई ये नंबर है, इस पे कोई भी वीडियो हो धांधली वगैरह की, इस पे आप सेंड करो और इंशाल्लाह हम प्ले करेंगे। ठीक हो गया। ठीक हो गया फिदा भाई। और लोगों को इनकरेज करें कि भाई जाके वोट डालें, हर बंदे को बोले जाके वोट डालें बस। ठीक हो गया। बाकी आपको पता है फिदा, आप लोगों को ऊपर उठा भी सकते हो, गिरा भी सकते हो। ठीक है, ऐसे ही है ना। जी जी, दोनों मॉडरेटर्स हैं, हम दोनों ही मॉडरेटर्स हैं। तो बस आप दोनों हैं, तो फिर तो मौजी मौजे हो गई हैं। तो बिस्मिल्लाह करें। बल्कि तीनों ही हैं। बिस्मिल्लाह करें। माफ करूँ आबद भाई भी सो जाए, आबद भाई भी सो जाए। जो ये बीएफटी भाई आप भी रेस्ट कर लो, फिर रात को असल इलेक्शन जो हमारा जो 5 बजे के बाद स्टार्ट होना है, तब तक के लिए आप रेस्ट कर लो। ठीक हो गया। ये मैं जाते जाते जरा ये केपीके भाई की बात सुन लूं। अस्सलाम ना जी भाई। ما ویل مال پرون مې لور ته ویلي پرون خو نت کار کاوه موبایل کار کاوه اوس باندې بالکل کار نه کوي سیګنل پې نشته کنه ما چې خپل نیاګانې د خپل سعودي عرب کې ما او ما زما شنه ریکارډ وس هغه د سیدغه نشي کولای نو ما ته ویل مال نیاګانې تروریانې چې څومره دي هغه خدای سکول ویل د تعلیم کړل نو مال دا به بوزه مال لکه زمونږ چې کم نشان دی غړی دیر نشان ملک لیاقت او هغه ایمنه بشیر خان چې کم دی هغه کټی نشان دی نو ما ته ویل مال دیو ته به وټ وخی ما چې بل هیڅ چاله وټ ورنه کوي او تروریانو ماماګانو ټولو ته مې وویله ماشاءالله 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 زبردست خا KPK رونا دا لایو هم شیر کا، نور مرګرو ته هم شیر کا. دا زموږ ګراوډ کې نه کنه دا ولیت میں چلی او دا چې دا 24 घंटे صحیح ہے. Grupo algo shoro रहेगा ना, पुलिंग नमल shoro रहेगा ना, सलामुन तो फल्ला रहे मकार लड़वाने मुफम्मा ये सही साहब ने अब्दुल हलीम काका सलामुन हाँ सलाम संग जरूर रखा है भाई
Isip تاسو راغی کوم دا ځای نه زموږ د یو ګروپ کس دی د واتساپ دا اسip دا راغی پلار مې دوبۍ کې یم خو ما چې څه حساب دی دوبۍ کنه حالات اچھا څنګه دي دوبۍ اوکې د پاکستان سره څه اسip صورتحال دی اسip راغی دا اسip زموږ د ګروپ کس دی PDF دا نه دی ګروپ نه راغی نور کسان ته زه به کوشم هغوی به راشي راچت به شي کې صحیح ده نن لا یو نوید یو هم راغی دا نوید راوچت کوي KPK ته نوید راوچت کوي دا نوید راوچت کوي نوید خلجی ته لیک دی دا راوچت کوي نوید خو نه ښکاري دا مظلوم ښکاري مظلوم می ته ریکوست واچولو مظلوم هم راوچت کوي نوید جواب دی راغلی خو تاسو دا مظلوم وړو کې ماشوم دی دا خبرې نه ورځي دلا خالي بل وړو کې ماشوم دی مظلوم ته وړو کې نه نشته غنښت ISF السلام علیکم ISF السلام وعلیکم علیکم السلام څنګه جانانا خیر السلام علیکم सब भाइयों को मेरी तरफ से सलाम दुआ और बहुत दुआएं और बहुत एहतरामात क्या हाल चाल है सबका ठीक ठाक है अल्लाह का करम है आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया आप हमें खबर बताएं कि भाई आपका हल्का कौन सा है और क्या रिपोर्टिंग सर मेरा हल्का जो है ना इन 28 पेशावर 1 है और इंशाल्लाह हमारी पोजीशन अच्छी है वो उधर मेरा जो है ना दिल मुतमईन है क्योंकि उधर हम कब से जीत रहे 2008 के बाद इन्हें 28 में जो है ना उस पेशावर 1 इस हल्के में जो है ना 2013 में भी पीटीआई जीती थी 18 में भी पीटीआई जीती थी और उससे पहले भी मेरे ख्याल नहीं उससे पहले नहीं जीती थी 13 18 और इंशाल्लाह ये भी जीतेगी माशाल्लाह अच्छा ISF भाई हमारे पास एक नंबर है वो खुरम भाई आपको बता देंगे वो व्हाट्सएप नंबर है तो जिसके पास भी अगर कोई खबर आती है कोई धांधली होती है या कोई डंडा साथ होता है तो उसकी आप वीडियो बना के इस नंबर पे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करें हम यहाँ पर प्ले करेंगे हम यूरोप से ये चला रहे हैं और ये इंशाल्लाह 48 आवर्स तक हमारी ये ब्रॉड चलेगी जब तक रिजल्ट नहीं निकलेगा ठीक है ना ये कल शाम के यूके के 6 PM से शुरू हुई है तो इसका पूरा शाम भी गुजर गई है अभी हमारे यहाँ रात हो गई है तो सर्कल पूरा इसका सर्कल हो गया और आगे भी इंशाल्लाह हम 1 या 2 दिन तक चलेंगे इंशाल्लाह तो आप लोग आए सब भाइयों से शेयर करें और साथ साथ में अगर आपको फॉर्म 45 कहीं से मिलता है ना अपने हलकों से तो अपने कैंडिडेट को बोले कि उसको भी उसका व्हाट्सएप लेकर और इस यहाँ सेंड करें क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि फॉर्म 45 में वो अदली बदली करेंगे तो यहाँ पर तो अदली बदली नहीं हो सकती ना हमारे पास आएंगे हम यहाँ पर रिजल्ट अनाउंस कर सकते हैं ठीक है पाकिस्तान के जो चैनल हैं 70 के 76 चैनल जो है ना वो सारे PTV बन गए तो वो PTM और कंपनी के साथ मिले हुए हैं तो यहाँ पर एटलीस्ट ये है कि यहाँ पर हम बाहर से खबर दें सवाल है ना क्या वो 70 चैनल कौन देखते 70 आदमी भी नहीं देखता तो मसला तो यही है ना लाला आप यहाँ बैठे हो ना यहाँ पर आप लोगों को लाइव शेयर करो लोग आएंगे इंशाल्लाह और यहाँ से हम डायरेक्ट न्यूज देंगे देखो ना हम जो है ना मैं एक बात करूँ ना हम अपना ताकत अपना रिजल्ट हम जैसा हम इससे पहले दिखाते थे हम सोशल मीडिया पे दिखाएंगे हमारे पास सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म टिकटॉक है ट्विटर है फेसबुक है इंस्टाग्राम है बहुत यूट्यूब है क्या मैं अभी इधर बैठूंगा जियो न्यूज पे दिमाग हमारा खराब है मैं इधर ड्यूटी पे क्यों नहीं जाता कोई काम क्यों नहीं करता कि मैं जियो न्यूज पे आगे सारे दिन बैठू कि मैं इस पे रिजल्ट देखता देखता कौन है वो 70 चैनल तो है पाकिस्तान में लेकिन सवाल ये है कि उस चैनल को टोटल पाकिस्तान छोड़ो पूरी दुनिया में 70 आदमी देखता है कि नहीं अगर किसी ने बोला कहा 70 आदमी देखता है मैं जुर्माना दे दूंगा खलास वो दौर गया जब ये लोग मीडिया पे प्रोपेगेंडा रात को भी प्रोपेगेंडा हुआ ना एक साथ पूरा चैनल पे हुआ कि पीटीआई ने बॉयकॉट कर दिया इलेक्शन में फिर क्या हुआ देखा किसी ने टिकटॉक देखा किसी ने ट्विटर देखा किसी ने इंस्टाग्राम वो नवाज शरीफ का पुराने बयान 90 और 97 वाले दाई का और वो जो 2000 वाले बयान निकालते थे कि हम इलेक्शन से बॉयकॉट पीटीआई के साथ जो है ना सोशल मीडिया देखो ना सर पीटीआई की पर सेकंड हर एक मिनट हर पर सेकंड हर पावर हर मिनट
3,70,00,000 अकाउंट सोशल मीडिया पे एक्टिव होता है हर सेकंड 24 घंटे। इसकी ये ताकत नहीं हमारे क्या है। इंशाल्लाह हम सवाल किया भी सोशल मीडिया पे, जवाब भी मांगे, फिर भी करेंगे, फिर भी करेंगे, फिर भी मांगेंगे। तो खाली वाले करो यार, वो जरा हम अरबी में एक लफ्ज बार बार बोलते हैं, खाली वाले करो, खाली वाले अच्छा खली क्या वली। करेगा चैनल अच्छा ऐसे भाई, ये पे। खली वली का मतलब क्या होता है? बहुत अरबी लोग बोलते हैं खली वली, इसका क्या मतलब है? दफा खाली करो, समझो दफा खाली करो। वाले खली वली का। दफा करो, दफा करो। अच्छा दफा करो, ठीक हो हाँ गया, हाँ। ठीक है। चलो मैंने भी आज कुछ सीख लिया ना, मैं बोलूंगा पीडीएम खली वली, ठीक हो गया। मसला क्या है सर, मैं खुद से 11 में हूं ना, तो ये अल्फाज बिल्कुल मुंह में बैठे हुआ है ना, खाली वाली ये और कोई हर बात नहीं, जगह आज पे मैंने कुछ सीख लिया, आज मैंने भी, आपने मुझे अरबी सिखा दिया। अरबी का लफ्ज है पीडीएम खली वली, सही हो गया। हाँ, तो ये देखो ना, इन लोगों ने आज इंटरनेट बंद करवाया, वजह क्या है? वजह यही है कि ना, कि ये लोग आज फिर जो है ना, और देख मुल्तान में कैंप को उखाड़ा, ठीक हो गया ना, सारे कैंप लगे सिर्फ पीसीआई का उखाड़ा। क्यों यार? ये इलेक्शन है कि ये सिलेक्शन स्टार्ट है? लेकिन इंशाल्लाह पता चलेगा, इंशाल्लाह रात को इन लोगों को पता चलेगा कि आप पुश्तो में एक है ना कि सेरा सूपा खाएंगे, तो वो कोई सी जाना ना बिल्कुल बिल्कुल, वो इंशाल्लाह रसीद ताला वो रसीद। स्टे में तो पता बोलेंगे। हाँ, adiós, मैं तो चाचू जी, रखड़े भाई सड़ाओ खाना भाई सड़ाओ। मैं ये उर्दू में करूंगा। एक आदमी था ना, वो सलून में गया नाई के दुकान में बाल कटवाने के लिए ना। जब वो नाई के कुर्सी में बैठा तो उसने सवाल कर दिया नाई से कि यार मेरे सर में कितना बाल है, गिनती करो ना। तो नाई ने बोला कि यार थोड़ी देर 10-15 मिनट वेट करो ना, सारे बाल आपके जूली में गिरेगा, फिर बैठो खुद और गिनो। तो इंशाल्लाह ताला वेट करो शाम तक, फिर इंशाल्लाह इन लोगों के जूली में जो है ना डालेंगे, फिर ये लोग गिनती करेंगे। अब हम जो है ना जश्न मनाएंगे और ये गिनती करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। यार हमने 2 साल जबरदस्त वेट जबरदस्त। किया है, 2 साल वेट किया है, ये जुल्म और जबर के लिए हमने 2 साल ये बर्दाश्त किया, इज्जतें हमने लुटाई। किस चीज के लिए हमने इज्जतें लुटाई? इसी दिन के लिए। हमने अपने अपने घर तोड़वाए, हमने अपने कारोबार जो है ना वो खत्म करवाए। किस किस चीज के लिए? इसी दिन के लिए। और ये दिन क्यों हम इतना अहमियत इसके लिए इस दिन को देते हैं कि यार ये दिन पाकिस्तान की दिन होगा। अगर हम सही मानों पे खड़े हो गए ना और वोट डाले, पैरा दिया और सोशल मीडिया पे कंट्रोल सब कुछ किया ना, अभी आज जो सोशल मीडिया का जो प्रोग्राम है ना, ये हमारी ओवरसीज की जिम्मेदारी है कि हम इसको बैठे और ये हम मैनेज करें और उधर जो लोग हैं वो मैदान पे लड़े, ठीक हो गया ना। तो इंशाल्लाह ताला ये पाकिस्तान की दिन है, हमने इंशाल्लाह इसके लिए बहुत वेट किया, बहुत जुल्म बर्दाश्त किया। पाकिस्तान में जो लोग है ना, जो सपोर्टर है, जो वोटर है, जो कैंडिडेट है, जो लीडरान है, बहुत जुल्म बर्दाश्त किया ना। तो इसके लिए ये पाकिस्तान के दिन है, अगर हम खड़े हो गए आज और इंशाल्लाह खड़े है, शाम तक इंशाल्लाह इन लोगों को भी पता चल जाएगा कि यार ये बंदे लिखने कहा थे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। देखो जैसे खान के पास आप जैसे सपोर्टर हैं, तो माशाल्लाह उसको जरूरत नहीं है किसी भी चीज की। इंशाल्लाह जीत आप लोगों की होगी इंशाल्लाह। बस आखिरी दिन है, जितना आपने मेहनत किया, बस अभी आपने कोशिश करना है कि अच्छा हल्का NA-18 ठीक हो गया। मैं 18 किस में आता है ये 18? तो कोई भी आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन आए तो माशाल्लाह हमारे साथ शेयर करना। नंबर आपको दे देते हैं। मैं जरा किधर गया, वो नीचे ऐसे लिख दो पूरा ना। कलम द सरिश्ता, यार ऐसे देखो पूरा कलम द सरिश्ता यार तो देखो कलम तो नहीं मुझ रहा, पर स्टीयरिंग मानी नाचते में तासरा वो गप्पा खबर लगा ना वो ना ना बिया आराम से ए दलता लान दे दे तासो लान दे पेन kai kana a chali بدل host ne de host چې دلته لاندې دغه کې کنه سیټ نه دی یو څه کیږي هغه دلته چې کوم راځي هغه طبقه دی host چې دلته لاندې دغه کې کنه سیټ نه دی یو څه کیږي هغه دلته چې کوم راځي هغه طبقه دی host چې دلته لاندې دغه کې کنه سیټ نه دی जी बीएफटी भाई आवाज का बंद है। अस्सलाम वालेकुम मुंशी भाई। भाईजान जरा म्यूट लगाना अपना बीएफटी भाई वो खबर सुनी आपने ब्रेकिंग न्यूज बंद करो जो कश्मीरी भाई, मैं म्यूट करो कश्मीरी भाई।
मोबाइल सर्विस है और जी दूसरा बोले जी मैंने कहा वो सुनिए उसी आपने भाई मोबाइल बताएं। सर्विस और इंटरनेट बंद कर दिया है। जब तुझे का हाँ हाँ वो तो जब तुझे बंद का हो गया। व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज को मो लेकिन तासो सर खबर को एक से एक नोट मेरा बता दी रिक्वेस्ट और भी है ना। ओके ओके, एक और मेरा रिक्वेस्ट ये है कि वाईफाई जो है ना, जो पुलिस स्टेशन है ना, इसके आसपास जो घर है ना, जो नहीं नजदीक घर है आस या पास किसी के भी पास, आस पास भी क्या खोलना है, सारा पाकिस्तान खोल देना वाईफाई के। आज आज के दिन के लिए आप वाईफाई खोल दें सारे। और वैसे नहीं मेरा है ना यार वाईफाई अगर भी कोई, सिर्फ जो केबल चैनल वाले नहीं हैं नहीं ना। ये बात तो आपकी वो तो 100% बेहतर है कि सारे खोल दो। लेकिन कोई कोई नहीं खोलता तो जो पुलिस स्टेशन के पास जो घर है ना, वो तो लाजमी, अगर किसी घर में वाईफाई वो है तो देखा वो है तो बीएफडी लाजमी। भाई, यहाँ पे बात हो रही थी आपको याद हो, लाला कह रहा था इंटरनेशनल ऑब्जर्वर आने हैं तो यूं हो जाएगा वो हो जाएगा, इंटरनेट नहीं बंद करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, फोन नहीं बंद करेंगे। फौजी तो फौजियों को कोई पाकिस्तान की वो नहीं है, क्या नहीं कहते हैं, फौजी शर्म पता है की क्या बात ही नहीं है। लाला, जो है ना बीएफडी भाई, असल में हमारे जो एनालिसिस जब हम करते हैं ना, तो एक हमारी कुछ अपनी, मैं समझता हूँ कि यानी कि और तरीके से चीजें देखते हैं हम शायद। देखिए ये जो रजीम है, रजीम इज कैरिंग ऑन द एजेंडा, सीआईए इजराइल का एजेंडा लेके बैठे हैं। ये अगर 10 20 50 लाख बंदे भी मार दे ना, तो इन पे कोई ह्यूमन राइट्स, कोई किसी किस्म का आईएमएफ की कोई पाबंदी कुछ नहीं होगा, क्योंकि खुरम ये भाई उनके ऐसी लिए। वायलेशन पैदा भी तो नहीं होती अपना, अगर आप इस तरह दिखाओगे तो मुझको लगता है नहीं कि नहीं इस तरह नहीं वायलेशन पैदा नहीं 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 होती, नहीं होती। कोई गलत चीज ना आ जाए ना इसमें, कोई पिस्तौल असलहा वगैरह, कोई स्मोकिंग पार्ट, कोई ऐसा पार्ट आ जाए तो फिर वायलेशन आती है, ऐसे नहीं आती। ये अपनी आम सान वीडियो चलती है, नो प्रॉब्लम। फिदा में नहीं तो नीचे चल चलो। खा ले यार, छोड़ दो यार, ये सारे झूठ बोलते हैं, ये चैनल तो मेरे और आपके खिलाफ है ना, तो फिदा क्यों भाई नहीं मैं ये नीचे देख जा रहे? रहा हूँ। बड़ी स्क्रीन पर ले लो, बड़ी स्क्रीन पर ले लो ना, फिर लोग सब लोगों को कवरेज फिदा होगी। फिदा फिदा बड़ी स्क्रीन को रहने दो डबल टैप के लिए, क्योंकि ये ब्रॉड फिर गिर जाएगी, अभी पहले भी गिर गई थी। ठीक है ना। अच्छा अबू हमदान आ गए हैं? मैं नीचे जा रहा अच्छा हूँ अब लगता है आप हमदान लोग, मैं सोया नहीं हूँ। अच्छा ठीक हो गया भाई, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अबू हमदान क्या कह रहे हैं? मुझे जिला तो यार नींद भी नहीं आई टांक, खुशी में। ये टांक जिला किधर का है? ये केपीके में है या हाँ जी, बलूचिस्तान में? हाँ ये हाँ जी, के ये पीके में, टांग के पीके में है। हाँ, उधर पोलिंग अमले पर फायरिंग हुई है, सिक्योरिटी एहलकार जख्मी। अच्छा, किसने करवाई? पीटीआई वाले नहीं है, तो ये सवाल वो देखो ना, पीटीआई वाले तो झंडा साथ नहीं लेके जा सकते, उससे तो किधर भी छुपाया उससे निकलवाता है। लेकिन ये लोग पुलिंग स्टेशन तक असलाह कैसे लेके आते हैं? ये सारा ड्रामा है, ठीक हो गया ना। किसने करवाया? आर्मी ने करवाया। पाकिस्तान में जब तक आर्मी है ना, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान है तो जमीन बोस होगा। चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट या कोई भी हुक्मरान आ जाए ना, और आर्मी को पाकिस्तान से बाहर नहीं करता ना, तो पाकिस्तान इसी तरह जो है ना बर्बाद रहेगा, जलील रहेगा, फार रहेगा। भाई एक उसी और भाई खबर आवाज है, सुन रही हैं आप? एक और खबर जी है। जी बिस्मिल्लाह। 30% पोलिंग स्टेशन पर, पूरे मुल्क में 30% पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग स्टाफ गायब। नहीं होगा ये यार, सारी ये देख, ये नहीं नहीं, किधर दहशतगर्दी ये करेंगे, कौन मगर बता रहा आपको है? ये नहीं कौन बता रहा है? अब ये बीएफडी सारे भाई यार चैनल भाई, बता रहे हैं उन्होंने जो इनकी अपनी। यार भाई, यार उन्होंने चैनल कहा वाले था तो कि जोड़ रहा हमारी यार, जंग चैनल है, वाले तो हम, सिर्फ देखो ना। आप इलेक्शन लड़ रहे हैं ना, देखिए आप इलेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि इतने दिन तो हम इसीलिए इस पे थोड़ी बात उस तरीके से नहीं करते थे। आप तो इलेक्शन लड़ रहे थे, वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे, वो जंग कर रहे हैं। उन्होंने आप पे एक जंग मुसल्लत कर रखी है, जैसे सही बंगालियों के ऊपर बात उन्होंने है। मुसल्लत की थी। ये जंगी एकदम आता है ना। देखें, फोन नॉर्मली जब आप फोन बंद करना है किसी बदतरीन से बदतरीन मुल्क के अंदर भी, आज 21वीं सदी है भाई, बहुत से लोगों का लाखों करोड़ों अरबों के बिजनेस, कारोबार, लेन देन, हर चीज इससे मुंसलिक होती है। आप एक दिन पहले कम से कम आप जो है इसका ऐलान कर सकते हैं। उन्होंने 5 मिनट पहले, ये जंगी हिकमत अमली है, ये वॉर स्ट्रेटजी है। उन्होंने आप पे एक और उसका तो उसने, आसम लीर ने कहा भी है ये बात ना, बैरकों से खिताब करते उसने ये बात की है। इनके साथ इंशाल्लाह देखेंगे। हाँ केपीके रो चलता है क्या दगा चलता लाड़ो आईएसएफ
هغه ته بیا لینک واستوه که نه هغه مصروفه دی. هغه ستاسو د کسانو که څه کوس که حساب څه ډېر دغه دی د کسانو براډکاسټر چا کوس که په خپله نه دی کوشوی. نه نه ورته واپس نارې کا واپس راشه ډېرې ښایسته خبرې کوي زما ورور دی واپس ورته نارې کا. د حرم ته ووایې خیر دی لکه د نیوز دغه تاسو مو पोलिंग शुरू हो चुका और पोलिंग शुरू होते ही धांधली भी शुरू हो चुकी। इंटरनेट जो है वो बंद कर दिया गया है पूरे पाकिस्तान के अंदर या स्लो कर दिया गया है। सिर्फ इस टाइम जो केबल वाला इंटरनेट है, जो घर में पीटीसीएल का इंटरनेट या कोई भी केबल वाला इंटरनेट वो चल रहा है। इसलिए मेरी पूरे पाकिस्तान में ऐसे तमाम लोगों से इल्तमास है, गुजारिश है, बहुत ही हम्बल गुजारिश है कि जिनके घर पोलिंग स्टेशन के बिल्कुल करीब हैं वो अपने वाईफाई के ऊपर से पासवर्ड हटा दें और हो सके तो वाईफाई का नाम पीटीआई रख दें और पासवर्ड हटा दें ताकि बाहर खड़े लोग आपके घर के वाईफाई के साथ कनेक्ट हो सके। अगर आपको पासवर्ड हटाना नहीं आता तो एक कागज के ऊपर पासवर्ड लिख के बाहर जो पीटीआई का बूथ है या पीटीआई के लोग खड़े हैं उनको वो दे दें ताकि वहां से फुटेज बन सके और वो पूरी दुनिया में पहुंच सके और इस धांधली का पर्दा चाक हो सके। जबरदस्त जबरदस्त, जिसने भी ये वीडियो बनाई है ओसी भाई, ये तो बहुत जबरदस्त वीडियो है। और सर सारे खोल देना। मैं वो आपको अभी ये बता रहा था, सिर्फ केबल चल रहा है और ये नेट, ये कल मेरे पास ये थी इतला ना, ये नून लीग का एक बहुत बड़ा कड़पैंच है, उससे मेरी बात हुई थी कल, वो मुझे मेरे पास थी ये मालूमात, ये बंद करेंगे। और वो ये एग्जैक्टली यही कह रहा था वो बंदा, मजे की बात बताऊं, वो कह रहा था कि सिर्फ केबल चलेगी कल और बाकी स्लो डाउन कर देंगे, जो केबल वाला नेटवर्क है वो चलेगा पाकिस्तान में। तो केबल के वाईफाई वाले अगर अपना पासवर्ड हटा देती हैं, जी सारे तो हटा दें, उसमें कोई पोलिंग स्टेशन के अंदर है या बाहर है, करीब है या दूर है, सारे हटा दें, क्योंकि इस तरीके से सबको कनेक्ट, जहां वो लोग मूव कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनके पास कनेक्टिविटी होगी, एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकेंगे, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकेंगे। ठीक है ना, लोगों ने वो भी तो करना है ना, आपस में कम्युनिकेशन तो करनी है। ये इतने बेगैरत हैं, इनको बिल्कुल शर्म भी नहीं आई कि इंटरनेशनल ऑब्जर्वर XYZ बिल्कुल ही बेगैरत बन गए। बीएफटी भाई आप देखें ना, जब ये ऐसी बात ना किया करें, देखें इसमें आप इस बात को समझें कि ये जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर है ना, दे आर ऑन देयर साइड। हाँ वो भी टोपी ड्रामा है, सब उनको पता है, उनको सब कुछ पता है। इन्होंने 13 कल मैंने आपको ये न्यूज दी थी कि 13 जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर हैं फौजियों ने इन हिंदू जर्नलिस्ट बुलवाए हैं, 13 हिंदू जर्नलिस्ट आए हैं GHQ की इनविटेशन के ऊपर, ISI लेके आई है उनको। ये खुद कौन से अच्छे काम कर रहे हैं, ये नाम के कलमे पढ़ते हैं और बाकी के काम आपको पता ही है, वो कल से इंशाल्लाह हम बताएंगे। अभी आपने ISF की बातें नहीं सुनी, बिल्कुल हमसे मिलती जुलती बातें थी और इस बंदे से हम कभी मिले भी नहीं। सही कह रहे थे, हालांकि यहाँ हमारी बात होती थी, आपको पता है लाला हमेशा ये कहता था, नहीं जी इंटरनेशनल ऑब्जर्वर, यार इंटरनेशनल ऑब्जर्वर, ह्यूमन राइट्स, ये डेमोक्रेसी, ये सारी चीजें सिर्फ इनकी जो जैसे कहते हैं ना, इनके टूल्स हैं, ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अच्छा, उस बंदे को उसी भाई, एक मिनट मैं जरा बंदे को दोबारा बुलाता हूँ, बड़ी अच्छी बातें करे थे KPK भाई, उसको जरा दोबारा सेंड करना ISF को, उसको वापस लेकर आए। अगर किसी भाई ने गिराया तो मैं उसको बोलेगा, वो मेरे साथ ग्रुप में है, मैं अभी उसको बोलेगा, लेकिन ये पता नहीं तुम्हारा ये पैदा उसी ने उतार दिया, किसने उतारा, वो खुद करेंगे कि नहीं उतारा, अभी मैं पूछेगा उससे। ओके मैं उतरेगा उसके बोलेगा। नहीं कोई नहीं उतारेगा। नहीं मैंने नहीं उतारा, मैं तो बैठा ही अपनी सीट पर हूँ, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, ब्लूटूथ लगाकर सुन रहा हूँ। KPK भाई हाँ। कोई बात नहीं, एक मिनट, मेरी सबसे बड़ी निशानी मेरी सबसे बड़ी निशानी ये होती है, मैं महक लेकर बात कर रहा होता हूँ, ऐसे समझो मैं अपनी सीट पर हूँ, बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे समझो मैं अपनी सीट पर नहीं हूँ, इसलिए। ठीक है, मैं अभी उसको बोलेगा, अभी मैं उसको बोलेगा। ये जो है ना, ये इलेक्शन है, ये 2 साल बाद भी इलेक्शन करवाने में ये बिल्कुल, मैं कहता हूँ पाकिस्तान का बजट ज़ाया हो चुका है कि एक ये इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी नहीं दे सकते, तो ये क्या कर सकते हैं फिर। तो मेरे देखने में तो ये जो इलेक्शन है ये तो नाकाम हो चुके हैं। 30% बहुत बड़े ये मार्जिन होता है, तो 30% से पार्टियां जीत रही होती है, तो इन लोगों ने इलेक्शन अपना पोलिंग स्टेशन ही बंद कर दिए। कम से कम नीचे ब्यूरोक्रेसी को डाल के, इनका जो इलेक्शन का अमला है उसको डाल के, फौजियों को डाल के, ओसी भाई सॉरी, पुलिस के सारे, एक मिनट सिर्फ आबिद भाई, पुलिस को डाल के, ये कम से कम इस वक्त 12-15 लाख बंदे अवाम के साथ रियासती दहशत गर्दी कर रहे हैं
और हमारा आर्गुमेंट ये होता है कि 5-6 बंदे खराब है, बाकी सब कुछ ठीक है जी, वो 5 बंदे खराब हैं जी, 6 बंदे खराब हैं, दैट्स बुलशिट। हमें जब इसको रियलाइज करना पड़ेगा कि ये सारे का सारा सिस्टम हमें ओवरथ्रो करना। जी आबिद भाई, जी आबिद भाई बोले, बात करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसन अयूब साहब जो एआरवाई पर सो कॉल्ड सहाफी हैं, कहते हैं अपने आप को सहाफी हैं लेकिन कर आजकल टाउटगिरी रहे हैं, उनके भाई मोहसिन अयूब के बारे में मुझे ईसीपी के अंदर से इतला आई है, जिसके सबूत मेरे पास मौजूद हैं। जो इतला आई है वो इतला ये आई है कि उनके भाई साहब जो है, अकॉर्डिंग टू मुबैना तौर पर रिपोर्टेडली, उस इतला के मुताबिक उनके भाई ने जो वहां पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनको पैसे ऑफर किए सबको, और बदले में डिमांड किया है कि जो फॉर्म 45 का स्पेसिमेन है वो उन्हें पहले ही साइन करके दे दिया जाए ताकि वो उसके ऊपर रिजल्ट भर ले। और जिन्होंने बताया एससीबी के अंदर से, उन्होंने ये बताया कि कुछ लोगों से वो ऐसे फॉर्म लेने में कामयाब भी हो गए हैं। इसलिए मैं ये अलर्ट जारी कर रहा हूं ताकि वहां पर जो हमारे कैंडिडेट लड़ रहे हैं वो अलर्ट हो जाएं और इस चीज के ऊपर ख्याल करें। दूसरी बात ये बताई गई है कि 10,000 के करीब इन्हें खाली बैलेट पेपर सप्लाई किए गए हैं। दोबारा मैं कह रहा हूं मुबैना तौर पर, इसलिए कि मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, लेकिन ईसीपी के अंदर से जिम्मेदार जगह से मुझे ये इंफॉर्मेशन लीक की गई है और इनको 10,000 के करीब बैलेट पेपर दिए गए हैं, 10,000 सूबाई असेंबली पर और 20,000 के करीब बाज कौमी असेंबली पर बैलेट पेपर्स दिए जाएंगे, जो बाद में स्टफिंग करने के काम आएंगे। जब वोट पड़ चुके होंगे तो आखिर पर उन बैलेट पेपर के थ्रू स्टफिंग की जाएगी। तो ये एक इंफॉर्मेशन आई थी जो देनी थी। अल्लाह आपका हामी नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी ओसी भाई, ये जबरदस्त आबिद भाई, ये हमारे सब के लिए, जितने हमारे यहाँ सीनियर लोग भी हैं उनके लिए भी ये, जिसे कहते हैं ना, एक नई क्लास हमें फौजी दे रहे हैं। यानी नया तरीके हमें बता रहे हैं कि धांधली ऐसे हम कर सकते हैं, यानी हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। और अच्छा इसमें अगर हो सके ओसी भाई, अगर हम इनकी वो वाली वीडियो करें कि हम अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहते हैं कि हम सियासी में कोई वो क्या कहते हैं, बाजवा क्या कह रहा था, कोई मदाखलत नहीं करेंगे, याद है? ये जो फौजी जो अपने एफडी भाई, जोबन ये में बड़ा होते हैं सारा जरूरी झूठ था। बोल रहे होते हैं। आज की ये सब कुछ जो हो रहा है ना, मैं हमेशा कहता हूँ 2 गलतियां सिर्फ इनके पास रह गई हैं। ये जो आज ये गलती कर रहे हैं ना, ये बड़ा जरूरी था। इसमें बहुत से लोगों को बहुत सी चीजें मजीद, जो थोड़ा बहुत आप समझते हैं कि हमारी विजुअल थिंकिंग थी या खुशफहमियां थी ना, वो खत्म हो गई आज के दिन के बाद। यानी आप देखें ना, हम जब ये बात करते थे कि जी ऐसे ही करना है जी, हम अक्सर यहाँ पे आपको एक बात इस ब्रॉड पे हुई और हमेशा हुई कि जी वो पोलिंग डे को मैनेज नहीं किया जा सकता। सारे सारे जितने एनालिस्ट है यही बात कहते थे, सुनी है ना आपने ये बात? ओसी भाई, आपको पता है आप डे 1 से हमारे साथ हैं, माशाल्लाह कितनी रिस्ट्रिक्शन थी। अब तो माशाल्लाह हम वो कहते हैं ना, वो जितनी फ्रीडम अभी है कंपेयरिंग टू दैट इज ऑलमोस्ट 100%, जबकि सिर्फ ओनली 20-30% है। मगर इन रियलिटी कि हम बात कुछ नहीं, करते मैं थे, तो लोग वैसे हमें एक कहीं और बीएफटी जगह बात लेकर कर रहा जाते हूँ थे। कि हमारा मीडिया भी आप देखें ना, देखें वो कहते हैं जी सर देखें, मैं आप सिंपल एक पॉलिटिकल साइंस का सिंपल सवाल, मैं मेन स्विच के पास खड़ा हूँ, ठीक है, मेरे हाथ में गन भी है, ठीक है, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर नहते लोग बैठे हैं सारे, ठीक है, मुझे कौन रोक सकता है स्विच ऑफ करने से? जो डिफेक्टो है ना, कोई हमने भी रियलाइज नहीं किया उसको। हमारी हमेशा एक ये थिंकिंग रही कि डिजोर्नो भी हम मिक्स करते हैं, डिफेक्टो भी करते हैं। बाद दफा हम समझते हैं कि ये एक फंक्शनल डेमोक्रेसी है, इसमें यूं नहीं हो सकता, यूं नहीं हो सकता। तो वो फौजियों ने ये साबित कर दिया कि मिथ हम थी हर चीज कर सकते हैं। इसको। ओसी भाई असल में रियलिटी पता है क्या थी? ये डे 1 से हमारे साथ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर प्ले कर रहे थे और वो ये सॉफ्ट गाने हमें प्ले कर रहे थे, जीतेंगे और जीतेंगे और पता नहीं क्या, निशाने हैदर और निशाने कौन। ओ यार, कौन वहां था जिसने ये दिए हैं? उसके बाद कोई सी सिविलियन को नहीं मिला। ठीक है ना? एयरफोर्स की कितने, राशिद मिनहास के अलावा आप बताएं, एयरफोर्स ने कुछ भी नहीं किया। एक एयरफोर्स के पास एक निशाने हैदर नहीं है, नेवी ने कुछ नहीं किया, उनके पास एक भी नहीं है। ये सारे एक ही इदारे ने लेते जा रहे हैं। ये कोई क्वेश्चन बंदा पूछे ना, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि एयरफोर्स वाले क्या कर रहे थे, एक को भी नहीं मिला। वो एक को जो मिला है वो तो नॉन कम्बैटेंट था।
अच्छा मैं ये पता है बेअब्दी भाई एक आपको बात करता था यहाँ हमारी एक आध दफा, बल शायद अभी ये टाइम भी नहीं है, शायद एट द एंड ऑफ द डे हम ये बात करेंगे। मैं अक्सर ये कहता था कि इंडिया भी पूरा 1 अरब का आज ना आपको वोट डाल दे तो भी नतायज आपके मतलूबा आपको नहीं मिलेंगे। इट्स नॉट अबाउट द मैं तो बैलेट, कहता इट्स हूँ नॉट एक अबाउट द गलत पीपल बात, ऑफ द गलत पाकिस्तान, ये तो वो चीज ही नहीं है ना। यानी कि ये यहाँ तो उसी भाई उनका मैं इलेक्शन हो रहा है। मैं अगर आप मुझे इजाजत है, मैं एक थोड़ी सी गलत सी बात कर रहा हूँ। अगर इस इलेक्शन में या इनके अगेंस्ट अगर जिना भी खड़ा हो जाए ना, शायद वो भी ना जीत सके इनसे। एम आई राइट और रॉन्ग? सर एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे हमारे पास रिकॉर्डिंग भी होगी उसकी कि मैंने एक आर्गुमेंट एक दफा कहा था कि आप पाकिस्तान की बात करते हैं 25 करोड़, अगर आप हिंदुओं के भी 1 अरब 25 करोड़ वोट डाल लें बैलेट्स के अंदर तो भी रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। सर जी पहला वोट ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸੁਣਿਆ जरा। सर किसको वोट दिया आपने? मरियम नवाज को नहीं दिया। थैंक यू सो मच। क्या प्रोसेस है अंदर? लेट शुरू है पोलिंग? मेरे ख्याल में पोलिंग आधा घंटा लेट है, और उसके अलावा सुबह के वक्त जो है ना चीजों को सेट करने के लिए जरा जल्दी आना चाहिए स्टाफ को, तो वो पहुंचे ही 8 बजे जो स्टाफ है, और वो भी काफी टाइम लगा दिया। वो इन्होंने मैनेज किया, वो पता है, सबको पता है, उम्मीदवारों को भी पता है, लेकिन लोग वोट डालने आ रहे हैं उसके बावजूद। थैंक यू वेरी मच जी। मैंने अपना वोट कास्ट कर दिया है, और मैं पाकिस्तानियों से गुजारिश करता हूँ कि निकले और वोट डालें। मैंने अपने पोलिंग स्टेशन में वोट नंबर 2 था मेरा, और पहला वोट मैंने कास्ट किया है, यानी उस पेपर के अंदर से पहला वोट मेरे लिए निकला। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहला वोट डाल दिया। आप सबसे गुजारिश है पाकिस्तानियों से, निकलो, शाम 6 बजे तक आपके पास टाइम है, दबा के वोट डालो। डब्बे में पहला वोट मैंने डाला है, ये डब्बे फाड़ दो वोट डाल के, वो हाल कर दें। आपने देखा है पर्ची जो है वो 1 नंबर से शुरू हुई, सीरियल नंबर से? हाँ जी, वो 1 नंबर से शुरू हुई है। वो एक्चुअली जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनको काफी समझ है, वो चीजों को देख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आप धांधली के इम्कान को, जो कुछ पाकिस्तान में हुआ गुज़िश्ता 2 साल में, और जो कुछ हमने होते हुए देखा है लगातार, उस सारी चीजों की मौजूदगी में आप खारिज इम्कान नहीं कह सकते कि यहाँ पे धांधली नहीं होगी या कोई दाव नहीं मारा जाएगा। जरूरत इस बात की है कि पाकिस्तानी वोट डाल के ऐसे कितने रह जाओ और इंतजार करते रहे। मैं ये 7 दुकान पे पराठे खाने जा रहा हूँ, उसके बाद सर जी लाहौर च बड़ा रश पिया, लैना लगियां ते पै रहा वोट, और किसी जगह से नहीं हो रहा, किसी जगह से हो रहा। आबिद भाई ये आबिद तो भाई, अब आवाम बैठ केपीके गए ना, से लोग जैसे आए वो थे, कह रहे हैं ना अवाम केपीके से लोग आए थे, पैरा दे केपीके बस। से ओसी भाई केपीके से अभी 2 डिफरेंट जगहों से लोग आए थे, और वो कह रहे थे कि कतारें बाहर तक गई हुई हैं, खुलने से पहले ही वो लंबे लंबे उन्होंने क्यू बनाए हुए थे। तो देख ले, लोगों का जज्बा तो है जहां जहां मौका मिल रहा है। देखें जी एक जंग है, बस ये इलेक्शन तो है नहीं आज, ये एक समझे एक बैटल फील्ड है। इंशाल्लाह ये ग़ज़वा बदर ही समझ लें हमारी पाकिस्तानी तारीख का। तो इन अबलीसियों के साथ हमने इंशाल्लाह ताला सरकारी मसरूफियात के बायस अपना वोट पोल नहीं कर पाएंगे। निगरान वज़ीर आज़म का वोट इनके आबाई इलाके कला सैफुल्लाह बलोचिस्तान में है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की दिली ख्वाहिश थी कि आप इंतखाबात में हक़ रायदही का इस्तेमाल करें, मगर सरकारी जिम्मेदारियों के बायस आबाई इलाके नहीं जा सके। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ अपना वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे। वजूहात बताई गई हैं कि सरकारी सतह पर उनकी कुछ मसरूफियात है, जिसकी वजह से निगरान वज़ीर आज़म अपना वोट कास्ट नहीं करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, क्या ख्याल है भाई? फिदा किधर चला गया? फिदा ने क्या नीचे लिखा है, चेक करना, रिक्वेस्ट आई। फिदा आपकी ड्यूटी यहाँ लगी, आप पता नहीं किधर जा रहे हो, ये हमारा पोलिंग एजेंट किधर चला जाता है। इसकी रिक्वेस्ट नहीं आती, ये पता नहीं क्या प्राइवेट की हुई है इसने, रिक्वेस्ट नहीं आ रही। ये पता नहीं, मैं इसे उठाने मैं भेजता हूँ इसे, और ये उठाता नहीं है। फिदा देखो, फिदा अभी आज ना आंख मचोली खेलने का टाइम नहीं है मेरा भाई, छोटा भाई, वापस आ जाओ, ठीक है ना। अच्छा, उसी भाई खुरम शहजाद ने भी माशाल्लाह छुट्टी ले ली है, उनके पास मेरे ख्याल से 4 या 6 घंटे हैं हमें देने के लिए, माशाल्लाह जबरदस्त। आबिद भाई सुन लिया आपने?
खुरम भाई जी ने जी भी एक अपना टाइम घंटे तक आपको मैं दिया जाग है। रहा हूँ जबरदस्ती इंशाल्लाह, जबरदस्त उसके बाद 4-5 घंटे की ब्रेक लूंगा, फिर मैं आपके साथ हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह हुरम कोई भाई काम नहीं करना जबरदस्त हो होगा गया। यार मैंने। फिदा बाहर भाई जाके देखिए साफ मैं बाहर नीचे जाके नीचे वापस गया आओ। हूँ। फिजा बाहर जाके वापस आओ, रिक्वेस्ट डालो। तो मैंने तुम्हें भेजी है, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मैं तुम्हें भेजता हूँ, तुम उठाते नहीं हो यार। फिदा बीएफटी यहाँ आबिद, हम पोलिंग की बात कर रहे हैं। देखो आपके आपके जो निगरां वजीर आजम, उनकी अपने आबाई गांव जाने की हिम्मत नहीं हो रही ताकि वोट कास्ट कर सके। वहाँ जूते पड़ेंगे ना, उनको पता है जूते पड़ेंगे, वोट तो पता नहीं पड़ेंगे नहीं पड़ेंगे, जूते भी इनको पड़ेंगे। फिदा आया, आम लाया। मैं खुद नीचे गिर गया हूँ, पता नहीं क्या बना था, फिर रिक्वेस्ट सेंड नहीं होती, अगर कोई आप लोग भेजते हो तो वो नज़र नहीं आती, तो काफ़ी कोशिश करने के बाद फिर ऊपर आता हूँ, ये प्रॉब्लम है। या भाई बार खालिद बार भाई आ नीचे गए, गिर जाते खालिद हो भाई बड़े। अस्सलाम वालेकुम। और यार मैं अच्छा खुद लगता है नीचे आप नहीं लोग जाता, नहीं मैंने सोए। जाना कहाँ है और जगह भी नहीं है, तो इधर ही बैठना है, तो अब गिर जाता हूँ, हुक्म इलाही से अब क्या कहा जा सकता है, काम की तैयारी में हूँ। ठीक है जी खालिद महमूद साहब। आपने नाश्ता कर लिया फिदा? मैंने अपना लंच भी कर लिया, अब तो और 2-3 घंटे बाद डिनर होने वाला है। ये फ़ोन सुन लो यार, ये बगैर तलो यार, उस टाइम कॉल करनी होती है। हेलो जाओ या सुनो या सॉरी यार। हाँ ऐसे एक सीट खाली रखे, हाँ एक सीट खाली रखे, कोई इमरजेंसी आदमी भी होता है जिसने अपडेट करनी देनी होती है। ठीक हो गया। अच्छा फिदा, आपने बार बार वो नंबर बोलना है, ठीक है ना? नंबर तो आपको मैंने लिखवाए हुए है ना फिदा? फिदा मुझे किधर रखाया, मुझे तो सिर्फ आर्मी वालों का रिजल्ट दिखाया था। नीचे लिखा हुआ है, अच्छा नीचे अच्छा लिखा हुआ है। अच्छा, लिख लो फिदा, अगेन लिख लो, +30 699। वेट करना, वेट मैं पेंसिल उठा लूँ। है ठीक हो बीएफटी गया भाई फिदा। मेरे पास है, मैं कोई नहीं कर देता हूँ। मैं सबको सबको दे देता हूँ ना, सबको, इसको ओके भी दे ओके। दे, फिदा को भी। फिदा के पास वो है, व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां ये शेयर कर देगा। फिदा के बड़े कॉन्टेक्ट्स हैं, बड़ा पहुंचा हुआ बंदा है ये। क्यों फिदा? अच्छा बीएफटी भाई, बहुत सी जगहों पे इन्होंने फौजियों ने ना कैंप भी नहीं लगने दिए पीटीआई के। जो कैंप लगाते हैं ना बाहर आपके, लेकिन ये है कि लोग जा सकते हैं, बेशक पर्ची वैसे इनको चाहिए था घरों पे बना लेते। जो ओसी अंडरग्राउंड भाई बहुत से हमने ऐसे। काफी वीडियो, ओसी भाई हमने इतनी वीडियो बनाई है ना, और जो बड़े बड़े टिकटॉकर है उनको मेरी कह के अभी एक कैंडिडेट तो। से अभी बात हुई है थोड़ी देर पहले, उन्होंने जितने उसका हल्का है ना, उन्होंने पहले ही पर्चियां, आज से 2-3 दिन पहले पर्चियां बना के दे दी थी। उनके पास एक एप्लीकेशन है जो ऑफलाइन भी चलती है। अब 8300 सर्विस भी बंद हो गई है ना, देखें 8300 कितने ये सर्विस बंद हो गई है। बेगैरत लोग हैं कि ये देखो, ये कौमी बात है, 8300 मतलब कि नेशनल कॉज है, इसको भी आप बंद कर रहे हो, कितनी गलत सारे बात है। सारे एक कब्जा शुदा एक मकबूजा रियासत है, एक काबिज गैर मुल्की फौज है। हमें ये रियलिटी जितनी जल्दी हम रियलाइज करेंगे उतने ही हमें मसाइल का हल जल्दी मिल जाएगा। अच्छा, खालिद महमूद भाई कह रहे हैं नो इंटरनेट इन पाकिस्तान, बिल्कुल ऐसा ही है भाई। इमरान रियाज खान ने पहला वोट कास्ट कर लिया है। खालिद भाई अगर आपके लिए खालिद भाई आप इंफॉर्मेशन है। तो कह रहे थे इंटरनेशनल मुबसरीन आ रहे हैं तो ये बंद नहीं कर सकते, और फिर अमेरिका भी बुरा सर जो मनाएगा। इंटरनेशनल होसी भाई, जो इंटरनेशनल आ रहे हैं ना, वो अपना क्या कहते हैं, इस्लामाबाद में नहीं बैठे, वो रावलपिंडी में बैठे हैं, जीएचक्यू के अंदर बैठे हैं। तो मैं कल भी कह चुका हूँ कि फ़िरौन हमको देखने आ रहा है कि पाकिस्तान में शफाफ इलेक्शन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। हाँ जबरदस्त, बिल्कुल ये फिदा ने सही टका के बात की है जो करनी चाहिए। ये रियलिटी चेक है ना, बिटर है लेकिन वो रियलिटी है। जी नायाब जट, आप मीना बताएं क्या अपडेट है? सिस्टर, मैक आपके पास आप पहले भी आई थी, बैठ बैठ कर चली गई। जी मीना सिस्टर, कोई अच्छा सा मैसेज।
अस्सलाम वालेकुम। मैं जॉब पे होती हूँ इस टाइम, तो इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकती। मैं नीचे बैठ के बस सुन रही होती हूँ आप सबको। चलो नीचे भी बैठना है ना, ऊपर आपके लिए एक हमने सीट जो होता है ना फीमेल के लिए मखसूस की होती है, आप ऊपर ही बैठ के सुनती रहो, नो प्रॉब्लम। अच्छा नहीं, मेरी तो अभी मेरी सिस्टर से लड़ाई हो गई। मैंने वो पाकिस्तान कॉल की, तो वो वोट के लिए जा रही थी, तो उसको पक्का करती रही। आ जाके वही हुआ, आखिर में कहती मैं तो मरियम को डालूंगी। मैंने कहा जाओ फिर। लो जी, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ पोलिंग स्टेशन बंद करी जान दे। नहीं, मैं वो अभी उससे बात हो रही थी, तो उसने व्हाट्सएप पे भी उसको मैंने ब्लॉक कर दिया। उसने वहाँ पे मरियम का स्टेटस लगाया हुआ था। आपका जहाद यही था कि आप अपने घर वालों को मुसलमान कर लेते। एक बंदा मुसलमान नहीं कर सिस्टर सकता ना। पहले सिस्टर देखना, मैं आपको छोटी सी घबराना नहीं है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटे ने तब को उस टाइम भी खुद को नहीं बदला जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम को पैगंबरी की नबूवत मिल चुकी थी, लेकिन फ़िरौन की जो बीवी थी उसने अपने आप को तब बदला जब फ़िरौन खुदा का दावा कर चुका था। मेरी बात को थोड़ा सा समझना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, ठीक है ना। हो सकता है हमारी सिस्टर को मरियम औरंगजेब के कपड़े अच्छे लगे हों तो इसीलिए वोट डाला हो, क्योंकि किरदार का तो सबको पता है। शुक्रिया समीना सिस्टर। जी BFT भाई जी, कोई बात नहीं है फिदा भाई, कोई नहीं है, होता है ये इख्तलाफ राय का। जी मैं वो जी होसी भाई यही सिस्टर को बताया ना, ये दो मिसालें हैं, फ़िरौन की बीवी की, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बेटे की। वो एक पैगंबर के घर उसकी पैदाइश हुई थी, फिर भी वो नहीं बदला। जो फ़िरौन की बीवी थी वो ऐसे की बीवी थी जिसने खुदा का दावा कर रखा था, उसने अपने आप को बदल लिया था। टेंशन ही लेनी, हो सकता है हमारी सिस्टर को मरियम के कपड़े पसंद आ गए हों इसलिए वोट कास्ट किया होगा, क्योंकि किरदार का तो सबको पता, किरदार पर किसी ने वोट नहीं डालना। वोटर डिस्टर्ब हो गए हैं जी, वोटर डिस्टर्ब हो गए हैं। लिस्टों में उनके नई पोलिंग बूथ वगैरह मिल रहे। 8300 की सर्विस बंद जा रही है। वोटर परेशान है मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर, मुख्तलिफ हलकों में। अली डोगर भाई वेलकम हो गया सर, आ जाओ ऊपर। खुरम भाई, इसी पे ना ये कैंडिडेट्स जो थे ना, ये उनका भी काम था ना कि 8300 के मुतबादल एक एप्लीकेशन आ चुकी थी, we.pk के नाम से लॉन्च हुई है। उसके अंदर डेटा था सारा। कल भी हम इस पे बात की है, परसों भी की है। और जो बहुत से कैंडिडेट्स जिन्होंने पहले पर्चियां रात को बना के दे दी थी, सारी अपने लोगों को पर्चियां दे दी, क्योंकि उन्होंने ये वारदात करनी थी ये। अच्छा उसी भाई, हमने ये भी बोला था कि भाई आप फेसबुक पे जाओ, इमरान खान का जो फेसबुक पेज है ना, वहां पर आपने सिर्फ शनाख्ती कार्ड नंबर डालना था। 8300 की जरूरत ही नहीं थी। आखिरी दिन जो था ना, लास्ट 24 आवर्स, उसमें था कि इमरान खान के पेज पे जाओ और सिर्फ आपने फेसबुक पेज जो 14 मिलियन इसका बड़ा सिंपल सा हल है सर। आप जाएं, जाके नून लीग के बूथों के ऊपर जाएं, वहां से पर्चियां बनवा लें। नून लीग वालों की सारी चीजें चल रही हैं। होसी भाई उनकी सब चीज़ें चल रही है, ऊपर फिर कैमरे की आंखें भी होती है। भाई देखो हमारी तो कैंप में लाइनें लगी हुई है, अंदर जाकर वोट पीटीआई को जा रहे हैं, हमारे साथ धांधली हो रही है। जो भी बंदे, वो बात की बात है ना, बंदे वोट तो जाके पल्ले पे डाल के आए ना, वो यही बात करेंगे ना, तो फिर उसका जवाब हम दे देंगे। वेरी गुड मानी जट, जबरदस्त। लाहौर की पोलिंग स्टेशन के ऊपर नून लीग का कैंप खाली। वो हमको पहले भी पता है, 7 सीटें फैसलाबाद और 14 सीटें लाहौर। इंशाल्लाह पीटीआई विन होगी। हमारा भी टारगेट यही है। इधर से राना सनाउल्लाह, उधर से अपना मरियम औरंगजेब और वो हमजा शबाज दूसरा क्या नाम है जिसने वो शादी की थी, अपना तंजीम साजी का बानी नवाज शरीफ। हमारा भी यही टारगेट है। इंशाल्लाह हम शिकस्त ज़रूर देंगे, कोई शक नहीं है। ये इसी तरह अपडेट करते रहना मानी। हमको नहीं पता पीछे क्या हो रहा है, हम तो इधर ही बैठे हैं यार। सर्विस उधर भी बंद है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले ये ना अभी दिखा रहे थे सानू पता ही नहीं। इमरान रियाज भाई जो है ना, वो दिखा रहा था लाइव अपने फेसबुक के ऊपर और वोट कास्ट करके आया। और यकीन करें उसी भाई कि जो लोग वोट कास्ट करके आ रहे हैं, जब बाहर आ रहे हैं ना, तो यकीन करें रो रहे हैं। जब वो इंटरव्यू ले रहे हैं, बंदे रो रहे हैं, कहते हैं हम डरे नहीं थे, ना खौफ में थे, सिर्फ हम 8 फरवरी का वेट कर रहे थे।
कि अगर हम पकड़े जाते, जेल में चले जाते, तो हम वोट कैसे कास्ट कर सकते। 4 जगहों के वो मुख्तलिफ गया एरिया के अंदर ना, और नया पाकिस्तान है एक लड़का, वो भी गया लाहौर के अंदर, ठीक है। और पीटीआई के कैंपों में लाइनें लगी हुई हैं, उनके एक जगह के ऊपर 2 बंदे थे, दूसरी जगह के ऊपर कैंप खाली, तीसरी जगह के ऊपर भी कैंप खाली, और ये लाहौर का एरिया था, लाहौर वाले एरिया के अंदर था वो। अच्छा खुरम भाई, आप इस टाइम बिल्कुल लाइव पर बैठे हुए हो। खुरम भाई, आपके पास कोई अपडेट न्यू आए? जी बताइए खुरम भाई, अपडेट माली भट्ट जज भाई बात जी। यही चल रही है, पोलिंग बूथ पे अमला गायब है और कई पोलिंग स्टेशंस पे जो है ना अभी तक पोलिंग स्टार्ट नहीं हुई। और अपना वोट कास्ट रहे, क्योंकि आज का दिन बहुत आम है पाकिस्तान के। इस चीज की बात है, ये बोल चैनल ARY ये चैनल तो ऐसी फजूल है, ये तो देखिए, ये जो पाकिस्तान के चैनल, कौन सा चैनल लगाएं बताएं, उसको अपडेट करते हैं। फेसबुक के ऊपर आप जाएं और इमरान रियाज को आप जो है ना उसको करें, या नया पाकिस्तान करें। मानी बात पता क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की खबर है ना, अगर ये खबर दे रहे हैं ना पोलिंग बंद है, ये वजन रखती है बात। सोशल मीडिया की इतनी बात को ये वजन नहीं देते। बिल्कुल यहाँ साहिवाल में एनए की 3 और प्रोविंशियल असेंबली की 7 सीटों पर उम्मीदवार एक दूसरे के हमदान भाई तुसी आज चुप ही हो, दे दो कोई ब्रेकिंग न्यूज। गेट नंबर 4 दी दे दियो जनाब। 100 मीटर के फासले पर पोलिंग जो कैंप है वो कैंप किए गए, जिन पर जो वोटर अपनी पर्ची लेकर पोलिंग स्टेशन के अंदर आ रहा है और अपनी हक रायदही इस्तेमाल कर रहा है। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम हमें देखने में आ रहे हैं, और जबकि फौज को भी स्टैंड बाई रखा गया है किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए। तो इस वक्त पोलिंग का अमल जारी है, जो शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। तो आज है पोलिंग का दिन और इसी हवाले से सियासतदानों के कमेंट्स भी सामने आ रहे हैं, उनके ट्वीट्स भी सामने आ रहे हैं। असद उमर कहते हैं किसी जमहूरी मुल्क में शहरी के बाद सबसे जितने भी लोग नीचे देख रहे, प्लीज जितने भी लोग नीचे देख रहे हैं, अपने अपने हल्के की खबर लेकर नीचे कमेंट लाजमी करना, हमको आगाह करते रहना भाईजान। नूरा सिस्टर वेलकम हो गया है, ऊपर आना है, आ जाओ। ताकत का इस्तेमाल करें और ज़मीर के मुताबिक वोट डालें। तो ये उनकी जानिब से सोशल मीडिया पर ट्वीट किया गया है, और साबिक वफाकी वजीर असद उमर ट्वीट करके कहते हैं कि सिर्फ आपको एक दिन मिलता है, जो निजाम ने आपको इख्तियार दिया है, आज के दिन बाहर निकले, अपनी ताकत का इस्तेमाल करें और ज़मीर के मुताबिक वोट कास्ट करें। सियासतदान भी अपने अपने हलकों में वोट कास्ट करने पहुंचे हैं। जी वालेकुम सलाम नूरा सिस्टर जी, कोई मैसेज बस यही है कि अभी पाकिस्तान से भी ज्वाइन कर रहे हैं लोग, कोई आ रहे हैं अभी ब्रॉड पे? जी सुबह से आ रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा, तो अभी नेट की क्या सिचुएशन बता रहे हैं, क्योंकि कुछ जगहों पे तो हो रही है प्रॉब्लम थोड़ी। नेट खत्म हो गया, आपका जो है मोबाइल का नेटवर्क खत्म है। अगर आप पाकिस्तान में आपके किसी के पास केबल है तो केबल के जो है वो चल रहा है, तो उनको बोले कि केबल का जो रूटर है उसका पासवर्ड वो उड़ा दे, मतलब उसको ओपन कर दे। तो जो भी इसके खासकर जो पोलिंग स्टेशन के इर्द गिर्द जिनके घर है ना, उनको बोले कि अपना वाईफाई का जो पासवर्ड है उसको आप हटा दें तो लोग यूज कर सके। नूरा सिस्टर आपको मैं ये भी बता दूं कि इस टाइम पाकिस्तान के पास पाकिस्तान आर्मी ने जो टेक्नोलॉजी हासिल की है, सिर्फ एक ही टेक्नोलॉजी है कि ब्लैक आउट, चाहे वो इलेक्शन का ब्लैक आउट कर दे, चाहे वो पाकिस्तान की वो इलेक्ट्रिसिटी का ब्लैक आउट कर दे, चाहे ये इंटरनेट का ब्लैक आउट कर दे। इनके पास एक ही टेक्नोलॉजी है और बस कुछ भी नहीं है। नहीं ऐसा ही। अच्छा, लेकिन डिफरेंट आ रही है न्यूज़। पता है मैं अभी एक और ब्रॉड पे गई थी, तो वहाँ पे कोई बच्चे बैठे हुए, उनसे मैंने पूछा तो वो कह रहे हैं, वो गुजरात से थे कनेक्टेड, तो वो कह रहे हैं वहाँ पे नेट चल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले नादिया की ब्रॉड पे वो आमिर भाई हैं, वो शायद खुद तो ब्रॉड में ही होते हैं, लेकिन उनकी बात हो रही थी पिंडी में अपनी फैमिली से। वो बता रहे थे कि मेरी सिस्टर्स जो हैं वो खुद पोलिंग एजेंट हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे उन एरियाज़ में एक्चुअली बेसिकली मेरे वाले एरियाज़ में, वो उसी एरिया की बात कर रहे थे, वहाँ पे चल रहा है। लेकिन कुछ जगहों पे आ रहा है कि बंद हो, मतलब प्रॉपर भी बंद नहीं है, लेकिन कुछ एरियाज़ में बंद हो रहा है, हर जगह पे नहीं है। हाँ, नादिया थी अभी, नादिया खटक जो काफ़ी देर से वो ब्रॉड पे थी, तो उनका वहाँ पे तो चल रहा था, लेकिन एकदम से क्विक उनकी ब्रॉड बंद हो गया। आई डोंट नो नेट गया था या कुछ लाइट का प्रॉब्लम हुआ या कोई आइडिया नहीं। जी एक क्वेश्चन है, नादिया खटक ने अपना वोट कास्ट कर लिया कि नहीं किया अभी?
जी वो जा रही थी, अभी वो काफ़ी देर से सुबह से ब्रॉड पे थी। एक्चुअली उनका क्या हो रहा था कि वो उनके घर के बाकी लोग कास्ट करने चले गए थे, तो उनके जो मेल थे वो प्लान उनका यही था कि मैं वोट कास्ट करके फिर मैं अपने पूरे एरिया में जाके सारा मतलब हम पेट्रोलिंग करेंगे और देखेंगे सिचुएशंस को ना। तो वो फिर उनके घर के जो मेल थे वो सब उन्होंने यही कहा कि हम सब लोग पहले कास्ट करके आते हैं फिर आपको लेके जाते हैं, बिकॉज उनको ज़ाहिर है थोड़ा सा वो सिक्योरिटी का भी वो सब लोग परेशान थे उनको लेकर ना, कि बाहर जाएंगे तो कोई इनको देख के कोई शरारत या बदतमीज़ी ना करे, कोई इस तरह के जान के छेड़खानी के लिए ना। तो वो फिर उन वेट कर रही थी, तो आई थिंक अभी वो लोग आ गए थे उनको लेने के लिए। तो कह रही थी कि बिकॉज मैं जाऊंगी तो मेरे साथ तकरीबन 10-15 लोग जो घर के मेल हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो वो अपने पूरे एरिया में कह रही थी कि मुझे जहाँ पर भी पॉसिबल हुआ तो मैं लाइव अपडेट्स भी दूंगी सबको। तो वो अभी निकल गई होंगी। हेलो, हमें न्यूज आई है ट्राइबल बेल्ट से। वो सुबह हमारे भाई आए थे केपीके से, तो वो बता रहे थे इन्होंने इंटरनेट बंद कर दिया है और मगर लोग बहुत निकले हैं। कतारें कह रहे हैं कि पोलिंग स्टेशन के बाहर तक कतारें थी, तो बहुत लोग आए हैं और वहाँ पर तो जी बिल्कुल बिल्कुल वो यही बात कर रही थी कि रश बहुत ज्यादा है और पब्लिक बहुत निकल रही है वहाँ यार पे वो केपी में। सॉफ्टवेयर था, सॉरी टू इंटरप्ट यू, वो सॉफ्टवेयर था जिससे आप लोग पैकेज खरीद सकते हो, उसका क्या बना फिर एयरलो क्या था? वो काफी सारे हैं अबू इमरान भाई, वो एयर आलो जी तो वो खरीदे। वो कल जी मैंने बात की थी कि वो लोकल नेटवर्क यूज करते हैं। जो एयर आलो वाला है वो जैज का नेटवर्क करता है, कोई उनके तो अपने लोकल किसी भी मुल्क में नहीं होते हैं ना नेटवर्क, वो सिर्फ आपको एक तो इंटरनेशनल सर वो पैकेज। किसी भी टावर से कनेक्ट हो जाता है, किसी भी टावर से हो जाता है, उसकी वो अपना वो नहीं है इसमें कि लेट्स सी उसको ये पहले लोग तो आए जी मुझे जो लग रहा है थोड़ी आप सी जो चेक कर सुस्ती लें, हुई है हो ना, सकता है आज वो ये भी क्योंकि चीज क्लियर रात हो को जाएगी कि आया अगर जब इन्होंने इंटरनेट बंद किया तो आया वो जो एयर आलो वाला वो चल रहा है, यानी आई डोंट थिंक सो वो चल रहा होगा, लेकिन कंफर्म कर लें आप। जी ये जी मानी भाई ने नीचे मैसेज लिखा है कि उन्होंने मानी भाई ने मैसेज लिखा है कि अपना क्या कहते वो वर्क हैं। नहीं कर रहा ना, मानी बता रहा है ना नीचे। हम बिल्कुल नहीं काल अच्छा सर्विस अच्छा की भी उन्होंने सहूलत छीन ली गई है जी। शेख उसामा वेलकम हो गया। फैसलाबाद की क्या रिपोर्ट है नीचे कमेंट्स लाजमी करना भैया। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम मैं आफाद थोड़ी भाई देर क्या तक वापस जी ज्वाइन ये करती जो हूँ, मैं जरा अपने घर वाईफाई की है ना, सिचुएशन वाईफाई का थोड़ा। पासवर्ड चेंज करेगा, उसका पासवर्ड चेंज करेगा तो वो काम करता है। अभी हमारे को पेशावर से अपडेट आ रहा है, जो हमारा लोग उधर बैठा है वो बोलता है वाईफाई काम कर रहा है। और यूफोन भी जो है ना, यूफोन सिम अगर किसी के पास है तो उसका नेट भी जो है ना यानी वैसा काम नहीं करता है जैसा पहले करता था, लेकिन फिर भी जो है ना वो काम कर रहा है थोड़ा, और वाईफाई जोंग भी भी काम चलता है। कर रही है, चाइना की सिम काम कर रही है। दूसरे जैज टेलीनार वो जैज वो भी तकरीबन बंद ही है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह लोग जो है ना निकले घरों से और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना लोग ज़्यादा हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह टर्न आउट बिल्कुल ज़बरदस्त आएगा। इन लोगों को खौफ है, इसलिए जो है ना इन लोगों ने ये नेट जो है ना बंद कर दिया, ये नेट का इशू खान पहले भाई ये काम जी करें। ऐसा ही है। देखो खान भाई अपना व्हाट्सअप चेक कर लो, किसी का भी मैसेज नहीं आया है। यही निशानी है फिदा कि रुक उन्होंने जा, फिदा रुक जा। जी BFT अच्छा खान भाई एक काम करें आप, जी जी दो बच्चों को करें। नंबर 1, ये लाइव है ना, ये ये जरा शेयर करें अपने दोस्तों के पास, ठीक है। और नंबर 2, जी हमारा यहाँ हम कोशिश करेंगे कि ये 48 आवर्स ये लाइव चले, ठीक है, जहाँ पर आप बैठे हो। हम ये यूरोप से ठीक चला रहे हैं, ठीक हो गया। और दूसरा ठीक है ये कि हमने एक नंबर इशू किया है, मरियम वेलकम, हमने एक दूसरा नंबर इशू किया है यहाँ पर कि वो नंबर आप अपने भाइयों को दें, अपने दोस्तों को दें। उसमें व्हाट्सएप आप कोई भी वीडियो होगी कि धांधली वगैरह करें तो वो वीडियो हमें सेंड करें, हम यहाँ पर अपलोड करेंगे। साथ साथ में जो फॉर्म 45 है ना, उसको वो जी व्हाट्सएप कर दे, वो भी हम यहाँ पर शेयर करेंगे। और साथ साथ में हम इलेक्शन के रिजल्ट भी अनाउंस करेंगे, क्योंकि आपको पता है कंपनी जो है ना वो अपने हिसाब से रिजल्ट में जाएगी। तो ये भी ये मैसेज कर दें। ये अभी नंबर आपको बता देते हैं। अब जी नार भाई आपके पास है नंबर कि मैं पढ़ा दूं? जी खान भाई आपके पास पेन पेंसिल है? नीचे बताए नंबर, नंबर मेरे पास दूसरा मोबाइल है लिख जी। लो, नीचे अच्छा स्क्रीनशॉट ये लो जी, स्क्रीनशॉट। अच्छा स्क्रीनशॉट नहीं होता अबू इमरान भाई, जी मैंने 2 बार BF लिखा है, वो मेरा नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। अच्छा लिखे +30
खान भाई +30 699 699 264 जी जी 264 जी 64 64 98 98 98 हाँ जी दोबारा मैं बता देता हूँ +30 मैं बताते हो +30 699 699 264 नहीं 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 6498 नहीं नहीं 699 एक बार है, फिर दोबारा बताएं +30 699 जी 264 6498